हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं नीरज सिंह पुनः आपका अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं, आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश एकेडमी पे। कल हम लोगों ने वर्ब चैप्टर के तहत जो है चर्चा किया था कि लिंकिंग वर्ब। बहुत सारे स्टूडेंट ने वीडियोस देखा। कुछ लोगों का कुछ कमेंट्स है कि सर लिंकिंग वर्ब में पहले मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं कि मैं रूल बेस्ड टीचिंग नहीं करता हूं। मेरी टीचिंग जो इंटायरली है वो फंक्शन बेस्ड होती है। कल हमने जो चर्चा लिंकिंग वर्ब पे किया था उस पे आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपका थोड़ा सा यह जानने की कोशिश करिएगा कि लिंकिंग वर्ब। कल किसी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन डाला हुआ था, सर कि आप एक ही बार में बता दीजिए कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजि मैं बार बार आपसे बताना चाह रहा हूं, ये बात समझिएगा कि जो केवल बी फॉर्म है, यह बी फॉर्म का अगर हम यह देखें इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीन, यह केवल जब अकेले सेंटेंस में आएंगे, कहने का मतलब कि ये खुद ही मेन वर्ब के रूप में आएंगे, तब इनके बाद हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। और कॉम्प्लीमेंट जो है या तो हमारा एडजेक्टिव होगा या तो नाउन होगा। एडजेक्टिव या नाउन, कहने का मतलब कि जब ए वर्ब, समझिएगा, जब ये वर्ब, मैं लिंकिंग वर्ब की बात कर रहा हूं, लिंकिंग वर्ब माने लिंक करना, तो वह सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करते हैं लिंकिंग वर्ब। और जब यह एक्शन वर्ब, जब यह अकेले आएगा, इज, एम, आर, वाज, वर, तभी वह स्टेटिव वर्ब का धारण करेगा, अर्थात उसमें कोई फंक्शन, कोई एक्शन नहीं होगा। तो उसी को लिंकिंग वर्ब कहते हैं, उसी को मेन वर्ब कहते हैं, उसी को स्टेटिव वर्ब कहते हैं। कुछ लोगों को दिमाग में यह होता है कि लिंकिंग वर्ब क्या है। अब यह डू और हैव, यह डू है तो डू, डज और डिड, या हैज, हैव हैड को अगर हम कहते हैं हैव, हैड और हैड, और उसका सिंगुलर फॉर्म हैज होता है, ये लिंकिंग वर्ब नहीं हो सकते मेरे बच्चे। ये समझिएगा कि सारे हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं हो सकते। यानी आप हैव, डू, डज, डिड और हैज, हैव, हैड को लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते हैं। केवल बी फॉर्म को, वो भी जब केवल अकेले आएगा, यानी किसी मेन वर्ब के साथ नहीं रहेगा, खुद ही मेन वर्ब का काम करेगा, तब उसका रूप, तब वह एक्शन कर कैसा हो जाएगा, स्टेटिव हो जाएगा। देखिए, जैसे अगर एक वाक्य में यह समझाने का प्रयास कर रहा था, किसी का कमेंट था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको फिर से आपको थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। जैसे अगर हम कहें कि ही इज अ डॉक्टर, अब देखिए यहां पे इज क्या है, अकेले है। इसके साथ अगर हम कहें तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, या इज क्या है, मेन वर्ब है, ए क्या है, आर्टिकल है, और डॉक्टर क्या है, नाउन है। अब मेरे बच्चे क्या करना है आपको, देखिए इज यहां पे अकेले है, और जब इज, एम, आर, वाज, वर अकेले हो, यानी किसी मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का, यह हेल्पिंग वर्ब भी तो बन सकता है। अगर हम कह दें कि ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या यहां पे इज, एम, आर, वाज, वर जो है, इस सेंटेंस में इज क्या है, इस सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब नहीं है। यहाँ प्लेइंग क्या है, मेन वर्ब है। देखिए इस मेन वर्ब के साथ यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और जब स्वयं अकेले यूज किया जा रहा है तो मेन वर्ब को ही लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। तो इज, एम, आर, वाज, वर्ब को जब अकेले यूज हो
तो लिंकिंग वर्ब कहा जाता है, और उनके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट चाहे आपका एडजेक्टिव हो और चाहे नाउन हो। ये बात मैंने समझ में आया। अब देखिए यहां पे इक्वल के साइन से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, इसको इक्वल के साइन से भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। यानी ही डॉक्टर है और डॉक्टर ही क्या है, ही है। इसको आप इक्वल के साइन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक तो यस रेडी आ गई। फिर इसके साथ मैंने बताया कि रिमेन है, सीम है, साउंड है, अपीयर है, कीप है, ये भी इसी श्रेणी में आते हैं। अगर मैं यहां पे कहूं ए स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, जैसे रिमेन, हमारा रिमेन है, सीम है, साउंड है, अपीयर है, अपीयर है, और बिकम है, और कीप है। यह जितने भी ये हैं, यह इनके बाद तो आप एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग कर ही नहीं सकते। अगर ये लिंकिंग वर्ब बनेंगे तो आप यहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग नहीं कर सकते, अर्थात इनके साथ एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं लग सकता। इनके साथ जब भी आएगा तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा, और अधिकांशतः 99% एडजेक्टिव ही कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगा। इट सीम्स ब्राइट, देखिए इट सीम्स ब्राइट, ब्राइट क्या एडजेक्टिव है। ही विल बी हैप्पी, बी के बाद क्या आया, हैप्पी आया। बी क्या फर्स्ट फॉर्म है। तो कहने का मतलब कि इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन, रिमेन, सीम, साउंड, अपीयर, बिकम, कीप के बाद हमेशा स्टेटिव वर्ब्स जब यह अकेले प्रयोग किए जाएं, किसी मेन वर्ब के साथ नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, नाउन या एडजेक्टिव, और इनके साथ एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग नहीं होता है। इनके साथ एडजेक्टिव या नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में आते हैं। एक बात तो मैंने यह रख दी थी। अब दूसरी बात मैंने यह बताया था कि कुछ वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स की श्रेणी में आते हैं, जो लिंकिंग वर्ब का भी काम करते हैं और एक्शन वर्ब का भी काम करते हैं। वह श्रेणी मैंने ये तो स्टार वाले थे। और इन वर्ब्स में जैसे मैंने बताया था कि टर्न हुआ, ग्रो हुआ, टेस्ट हुआ, टर्न हुआ, ग्रो हुआ, टेस्ट हुआ, स्मेल हुआ, टर्न, ग्रो, टेस्ट, स्मेल, फिर गेट हुआ, गो हुआ, कम हुआ, रन हुआ, फील हुआ, लुक हुआ। तो यह जितने हैं आपका स्मेल, टेस्ट, ग्रो, टर्न, स्टे हुआ, प्रूव हुआ, ये जो है इनके अंदर दो फीचर्स पाए जाते हैं। कहने का मतलब कि ये लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है, ये लिंकिंग वर्ब भी हो सकते हैं, और स्टेटिव वर्ब, सॉरी, ये लिंकिंग वर्ब भी हो सकते हैं और एक्शन वर्ब भी हो सकते हैं। एक्शन वर्ब भी हो सकते हैं। जब एक्शन, इनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अब यह वाक्य देख के आपको समझना पड़ेगा कि यह एक्शन वर्ब का काम कर रहे हैं, यानी एक्शन वर्ब बनेंगे तो अपने आप साथ में ऑब्जेक्ट रखेंगे, यानी वो ट्रांजिटिव बनेंगे तो ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो वहां पे फिर आप एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग करेंगे। और जब यह लिंकिंग वर्ब होंगे तो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग नहीं करना है, एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। यह बात समझनी पड़ेगी। जैसे अगर हम कहें, एक सेंटेंस देखिएगा, he turn the table nicely,
नाइसली और नाइस। और दूसरा मैं कहूं कि ही हैज टर्न, he has turned mad। अब देखिए यहां पे टर्न, यहां पे यह टर्न वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब जब होगा तो उसका इंपैक्ट क्या होगा कि एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। अब इस श्रेणी में यह देखिए कि ही टर्न द टेबल, यहां आपको ऑब्जेक्ट उसने क्या टर्न किया, टेबल टर्न किया। तो यहां पर जब ऑब्जेक्ट मिल रहा है, एक्शन हो रहा है, तो यहां हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर जो है नाइसली है और नाइस गलत है। ही हैज टर्न मैड, वह हो चुका है। टर्न माने घुमाना और टर्न माने होना, दोनों होता है। तो यह बात आपको सेंटेंस देख के यह तय करना पड़ेगा कि आपका यह एक्शन वर्ब है। एक श्रेणी तो मैंने वह बताया कि वह एक्शन तो होगा ही नहीं। इज एम आर वाज वर अकेले आएगा तो एक्शन नहीं होगा, बिकम होगा तो एक्शन नहीं होगा, रिमेन सीम साउंड होगा तो एक्शन नहीं होगा। वह केवल केवल स्टेटिव वर्ब्स होंगे और एडजेक्टिव लेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं लेगा। इस श्रेणी को मैंने बताया कि यह इनके अंदर दोनों गुण होते हैं, यह एक्शन भी ले सकते हैं और बिना एक्शन लिंकिंग वर्ब की तरह भी प्रयोग होंगे। जब लिंकिंग में होंगे तब आपका एडजेक्टिव प्रयोग होगा, जैसे यहाँ पर देखिए यह एडजेक्टिव है और यहाँ पे देखिए यह मैनर है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में यल वाई लगा देते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो तो होता है। अगर हम कहें दूसरा, सी लुक्स, यह सेंटेंस देखिएगा, सी लुक्स अब यहां पे हमने कर दिया कि सी लुक्स इन हर ग्रीन साड़ी। अब ऑप्शन मैंने क्रिएट किया कि ब्यूटीफुल्ली, दूसरा ऑप्शन मैंने किया कि मच ब्यूटीफुल, फिर हमने तीसरा ऑप्शन रखा ब्यूटीफुल और चौथा ऑप्शन मैंने लिखा कि नो फिलर, कोई फिलर की जरूरत नहीं है। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, सी लुक्स, अब देखिए वह दिखती है, तो क्या ब्यूटीफुल, यहां पे लुक माने दिखना और लुक माने देखना भी होता है। इसके दो गुण होते हैं, वर्ब के दो गुण होते हैं, करना और होना। तो लुक माने दिखना भी होता है और लुक माने देखना भी होता है। तो यहां देखो, यहां दिखने के अर्थ में है सी लुक्स ब्यूटीफुल है। अब यह ब्यूटीफुल क्या है, यह ब्यूटीफुल मेरे बच्चे, यह ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यह समझिए, क्योंकि एक्शन नहीं है तो एडजेक्टिव आया। अब अगर हम इसी वाक्य को थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दें, इसको एक्शन वर्ब के रूप में प्रयोग करें। अगर हम कहें कि ही इज लुकिंग, इनटू द मैटर, he is looking into the matter ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल्ली, he is looking into the matter ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल्ली। जब आप प्रीपोजिशन इन, इनटू, ओवर, एबव का प्रयोग करेंगे तो उसके प्रीपोजिशन के बाद वह ट्रांजिटिव बन जाता है। तो ही इज लुकिंग इनटू द मैटर, तो यहां पर यह देखिए, यहां पर यह ब्यूटीफुल्ली हो जाएगा।
वह देख रहा है, तो लुक माने देखना और लुक माने दिखना भी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको एक्शन वर्ब के साथ एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग होता है। एक चीज अब मेरे ख्याल से आपको यह चीज समझ में आ गई होगी, इस पे भी हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। मैंने बताया था कि एडवर्ब जो नाउन होता है, नाउन में जब यल वाई लगता है तो नाउन क्या बन जाता है हमारा? एडजेक्टिव बन जाता है। और जब किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो वह हमारा क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है। नाउन में एल वाई लगाने से एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में एल वाई लगाने से एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। अब अधिकांश स्टूडेंट्स हमारे यही समझते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर यानी वह जहां एल वाई देख लेते हैं वह एडवर्ब वही मान लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो पेपर सेटर क्या करता है कि उससे गलती करा देता है। तो अगर एक सवाल मैं रखूं, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे कि ही प्लेड slovenly. He played slovenly. slovenly माने जो नीरस हो, लापरवाही से, विदाउट केयर। तो he played slovenly। अब आपको यह स्लोवेनली जो है, यह मेरे बच्चे, यह तो नाउन से बना है, यह तो एडजेक्टिव है। अब यह आप अगर इस शब्द को दिमाग में नहीं रखेंगे तो गलत करके चले आएंगे कि अब वर्ब की विशेषता बतला रहा है। नहीं, ही प्लेड स्लोवेनली यह तो एडजेक्टिव है। तो क्या एक एडजेक्टिव मेन वर्ब की विशेषता बतलाएगा? नहीं बतलाएगा। तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा? यह गलत है, इन ए स्लोवेनली मैनर। यह हमारा जो है वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह हमारा सही हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा चीजों को जानने की जरूरत है। अब पेपर सेटर बार बार वर्ब के साथ जो है ऐसे क्वेश्चन रखते हैं। जैसे अगर एक वाक्य फिर मैं लिखूं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहूं कि योर ब्रदर, योर फ्रेंड हैज treated with me brotherly। ये देखिए, योर ब्रदर हैज ट्रीटेड विथ मी ब्रदरली। तो क्या गलती है? अब दे देगा पेपर सेटर, क्या कर देगा कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और कर देगा पार्ट डी क्या? नो एरर। तो यहां पर देखो ब्रदरली, ब्रदर से ब्रदरली, यह ब्रदर है, ब्रदर नाउन है, और ब्रदरली क्या हो जाएगा? यह ब्रदरली हो जाएगा एडजेक्टिव। तो क्या भाई पूर्वक जो है उसको ट्रीट किया है? नहीं, यह यहां गलत है। और सही क्या होगा? इन अ ब्रदरली मैनर सही हो जाएगा। यह सही हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। तो आपको सवाल कई तरह से उलझा के पूछा जा सकता है एडवर्ब ऑफ मैनर पे। आपको दिमाग है कि भाई ठीक है, एक्शन वर्ब के बाद जो है
एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग होता है, लेकिन एडजेक्टिव भी एलवाई से मेरे बच्चे बनता है। और बहुत सारे नाउन्स हैं जिनको दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। अगर उन नाउन्स को आप दिमाग में नहीं रखेंगे कि ये एलवाई लेते हैं, लेकिन यार ये तो होते हैं एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं है, तो उन नाउन जो 15-20 नाउन होते हैं, जैसे मैं याद किया हूं वैसे आप भी याद करो भाई। अगर आप उसको दिमाग में रखोगे तो क्वेश्चन जिस तरह से बनेगा आप सॉल्व करोगे। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कावर्डली। अब देखिए यह कावर्डली क्या है, यह एडजेक्टिव है। कावर्डली, ब्रदरली, निगर्डली माने कंजूस से होता निगर्ड, निगर्डली, स्कॉलरली, स्कॉलरली, ऑर्डरली, एल्डरली, कावर्डली, ब्रदरली, निगर्डली, स्कॉलरली, एल्डरली, ऑर्डरली। इसके बाद पॉसिबली, प्रोबेबली, लाइकली। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे गोस्टली, किंगली, लवली, लवली हो गया। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, माइजरली, जिसमें देखिए एल वाई लगा है, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। और इन वर्ब्स को अगर आप याद रखेंगे तो आपको इसी तरह स्प्राइटली, स्लोवेनली, स्प्राइटली माने जो वीवियस हो, लाइवली हो, जो फुल ऑफ बीन्स हो, उसे स्प्राइटली कहते हैं। तो ये एल वाई तो लगे हैं, लेकिन ये नाउन से बने हैं, इनका फॉर्मेशन नाउन से है मेरे बच्चे। तो यह जो है एडजेक्टिव का काम करते हैं, एडवर्ब का काम नहीं करते हैं। अब क्या होता है कि अब इससे क्वेश्चन आपको पेपर सेटर रख देते हैं, तो इन सबको आपको दिमाग में ये सारी बातें रखनी पड़ेंगी। जैसे हम कह दें कि एक वाक्य में लिख रहा हूं, जरा सा देखिएगा। अगर हम कहें नंदन is a coward man, एक वाक्य मैंने लिखा, नंदन इज अ कावर्ड मैन। तो अगर मैं कह दूं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी मैं कर दूं नो एरर, इस तरह से सवाल है। तो देखिए यह ए आर्टिकल जो है यह तो नाउन के लिए आया है और इसके अनुसार यह प्लेसमेंट होता। अगर यहाँ वावल साउंड होता तो एन होता, लेकिन आता किसके, नाउन के लिए। तो कावर्ड तो बेटा मेरा हमारा हमारा ये तो नाउन है ना, तो यहाँ पर हमको एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी। तो कावर्ड नहीं, कावर्डली हो जाएगा। नंदन इज अ कावर्डली मैन, ही इज कावर्ड या कावर्डली। फिर इसी वाक्य को अगर मैं इस तरह से बनाऊं कि he is coward कावर्ड या कावर्डली।
ही इज कावर्ड या कावर्डली? ही इज कावर्ड या कावर्डली? अब ये बताइए। देखिए ये इज है, और मैंने बताया कि जब इज एम आर वाज वर अकेले आए तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा। तो अब देखिए यहाँ पे यह कावर्ड तो नाउन है ना, तो ही की विशेषता कौन बतलाएगा? कावर्डली करेगा। तो ही इज कावर्डली। तो कहने का अगर हम यह कह देते अगर ही इज ए कावर्ड, अगर यहाँ कावर्डली हटा देते तब तो सही है, ही इज ए कावर्ड, तो वहां नाउन हो जाता, नाउन के पहले ये लग जाता, ठीक है भाई, कावर्ड नाउन है तो ही इज ए कावर्ड सही है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ही इज ए कावर्ड मैन, तब वहां पर मैन की विशेषता के लिए एडजेक्टिव हो जाएगा ही इज ए कावर्डली मैन। तो इस तरह से क्वेश्चंस हम लोगों के मैंने इस पे डिस्कस किया है, हमारा सेशन रहा लिंकिंग वर्ब का, और मेरा मुख्य जो बताने का यह पर्पज था कि आप चीजों को थोड़ा सा समझ जाएं कि क्या लिंकिंग वर्ब होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं। आज उसी लिंकिंग वर्ब पे हम कुछ क्वेश्चन करने चल रहे हैं। देखिए अब देखिए यहां फिल इन द ब्लैंक्स है, और इस पे हम मेरे बच्चे कुछ क्वेश्चन हम लोग करने चल रहे हैं। यह है देखिए कि हनी देखिए यह क्वेश्चन है हमारा कि हनी हनी honey tastes so every child loves eating it। अब यहां ऑप्शन देखिए, डिलिशियसली है, वेरी डिलिशियसली है, मच डिलीशियस है और डिलीशियस है। चार ऑप्शन क्रिएट कर दिया है पेपर सेटर, ऐसे ही करेगा। मेरा लिंकिंग वर्ब पढ़ाने का यही मतलब था कि अब आप क्वेश्चन फॉर्मेट को देखिए कि किस तरह से सवाल आते हैं। हनी टेस्ट, एक होता है टेस्ट और दूसरा होता है टेस्ट, जीवा रोल करती है। टेस्ट मतलब स्वाद लेना और स्वाद होना, स्वाद लेना और स्वाद होना, ये दोनों अर्थ होता है टेस्ट का। तो यहां पे ये स्वाद रखता है, तो हनी टेस्ट डिलीशियस होगा। यह ऑप्शन गलत है, यह ऑप्शन गलत है, यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसके बाद यह देखिए एडजेक्टिव है, यह एल वाई एडवर्ब है, वेरी डिलीशियसली ये भी एडवर्ब है, मस्ट डिलीशियस तो होगा नहीं, और यह देखिए डिलीशियस है, तो हनी टेस्ट डिलीशियस होगा क्योंकि हनी का स्वाद होता है। जैसे मैंगो टेस्ट स्वीट या स्वीटली, स्वीट होता है। अगर हम कह दें कि ही टेस्ट मैंगो नाइस या नाइसली, तब नाइसली हो जाएगा कि वो उसका एक्शन जा रहा है मैंगो पर, टेस्ट कर रहा है। तो टेस्ट मतलब स्वाद होना और स्वाद लेना भी होता है। आई हैव टेस्टेड, देखिए दूसरा वाक्य उसी बना है, देखिए आई हैव टेस्टेड दिस पुडिंग। अब देखिए इस टेस्टेड का, इस वर्ब का एक्शन वर्ब है और इसका प्रभाव सब्जेक्ट से इस पुडिंग पे, हलवे पे जा रहा है, तो इसका मतलब कि इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग होगा। तो यहां पर देखिए एंड आई फाउंड इट डिलीशियस, आई हैव टेस्टेड दिस पुडिंग, प्रॉपर, प्रॉपरली, मच प्रॉपर, प्रॉपर्स। अब देखिए आई हैव टेस्टेड दिस पुडिंग क्या होगा?
प्रॉपरली हो जाएगा। यह हमारा ऑप्शन सही होगा। बाकी सारे ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देंगे, यह नहीं सही होगा, यह नहीं सही होगा। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे जा रहा है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी लुक्स so all the boys want to be friend with her। अब सी लुक्स, लुक माने अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आज ही दिया था कि लुक माने देखना और दिखना दोनों होता है। अब देखिए सी लुक्स सो ऑल द बॉयज वांट टू बी फ्रेंड विथ हर, वह दिखती है इसलिए सभी बच्चे लड़के जो है उससे दोस्ती करना चाहते हैं। अब देखिए एक ऑप्शन है हमारा ब्यूटीफुल, एक ऑप्शन हमारा जो है ये देखिए हमारा एक ऑप्शन है ब्यूटीफुल है, वेरी है, ब्यूटीफुल में डबल एल है। तो अब देखिए वेरी ब्यूटीफुल है, मच ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल्ली है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि एक्शन नहीं है तो एडजेक्टिव सी लुक्स ब्यूटीफुल सो ऑल द बॉयज वांट टू बी फ्रेंड विथ हर। ही रिमेन्स, अब यहाँ पे देखिए ही रिमेन्स सो इवन अ पीविश, पीविश माने जो इरिटेबल हो, जल्दी क्रोधित कर दिया जाए। वन हु गेट्स एनवायड इजिली को पीविश कहते हैं, जो जल्दी क्रोधित कर दिया जाए, पेविश। पर्सन फील्स कंफर्टेबल विथ हिम, ही रिमेन्स कूल, कूली, वेरी कूली, मच कूली, कूल। मैंने बताया है कि सीम, साउंड, रिमेन, सीम, साउंड, अपीयर और कीप, ये तो एक्शन वर्ब हो ही नहीं सकते, अर्थात ये अपने साथ हमेशा का हमेशा एडजेक्टिव लेंगे। तो इसमें कूली नहीं है, वेरी कूली नहीं है और मच कूली नहीं है, कूल है। तो यह देखिए यहां पर कूल हो जाएगा, ही रिमेन्स कूल हो जाएगा यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, कूल हो जाएगा, यह एडजेक्टिव आ गया। तो कहने का मतलब कि आपको सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़े। अब कूली और कोल्डली में क्या अंतर है, कूली पॉजिटिव सेंस देता है और कोल्डली निगेटिव सेंस देता है। ही रिसीव्ड मी कोल्डली, मुझे उसने बड़े ही तिरस्कार भाव से स्वीकार किया, रिसीव किया। ही रिसीव्ड मी कूली यानी अच्छे ढंग से, ठंडे मिजाज से, अच्छे से स्वागत किया। तो कूली और कोल्डली को भी समझना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये देखिए, फिर अगली स्लाइड पे हम चलते हैं और ये हमारा अगला ये क्वेश्चन देखिएगा। पांचवा को, ही इज ग्लैड टू बी, he is glad to be in this profession। अब पहला ऑप्शन है सक्सेसफुली है, वेरी सक्सेसफुली, मच सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। अब बी के फॉर्म मैंने बताया ना कि बी के बाद हमेशा क्या है, बी स्टेटिव वर्ब्स है, जब अकेले आएगा तो इसके बाद एडजेक्टिव आएगा। तो क्या होगा, ही इज ग्लैड टू बी सक्सेसफुल इन दिस प्रोफेशन,
तो यहाँ पर यह ऑप्शन सही है और यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। फिर देखिए माई गुलिबल ब्रदर, गुलिबल माने सिंपल, चाइल्ड लाइक, जो नाविश हो एकदम, नेव जिसको कहते हैं, नाविश माने तो नया हो जाता, नेव जो सीधा साधा हो, ग्रीन जो एकदम सिंपल सपाट हो, उसे कहते हैं क्रेडुलस, जो बातों को जल्दी विश्वास कर ले। तो माई गुलिबल ब्रदर हैज, देखिए होता क्या है यूसेज में कि आप यूसेज सही ढंग से करते नहीं हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि वह मोटा है, तो आपके दिमाग में तो पहली ही बात आ जाती है कि मोटे के लिए तो फैट है। आपने यूज ही नहीं किया है, एक शब्द फैट बचपन से याद किए हैं और उसी फैट पे आप चलते हैं। अरे भाई, अगर मैं कह दूं कि यह पेड़ मोटा है तो क्या फैट ही कहेंगे उसके लिए? नहीं कह सकते। तो कहने का मतलब फैट का बहुत बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकती हैं, जैसे हैप्टी हो सकता है, चंकी हो सकता है, पल्पी हो सकता है। तो फैट का तो बहुत ओवरवेट हो सकता है, तो बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं ना। अब देखिए माय गुलिबल ब्रदर हैज ग्रोन अंडर योर गाइडेंस, हैज ग्रोन, अब वाइजली, वेरी वाइज और वाइज या वाइज, यहां पर ऑप्शन होगा वाइज, क्योंकि ये एक्शन तो कर ही नहीं रहा है। ग्रो माने उगना और होना भी, उगाना और होना भी होता है। तो माय गलिबल फ्रेंड हैज ग्रोन वाइज हो जाएगा कि वह वाइज यानी बुद्धिमान बन चुका है। जैसे ही हैज ग्रोन द क्रॉप्स, अगर यहां मैं कह देता कि माई गुलिबल ब्रदर हैज ग्रोन, अगर यहां कह देता द क्रॉप्स, अब यहां क्रॉप्स मैं कर देता, एक ऑब्जेक्ट रख देता, तब तो वहां वाइजली हो जाता। माई गुलिबल ब्रदर हैज ग्रोन द क्रॉप्स वाइज या वाइजली, वाइजली हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये कुछ सवाल हम लोगों ने किया इस पे। तो आज हमारा यह लिंकिंग वर्ब से जो क्वेश्चन बन सकते थे, इन पे हम लोगों ने आज 5-6 सवाल किया। और फिर अगले वीडियो में मैं एक नई टॉपिक के साथ मिलूंगा। और इतना आप जानिए कि लिंकिंग वर्ब का काम है कि वह दो तरह से फीचर्स रखते हैं। वह स्टेटिव भी हो सकते हैं और एक्शन भी हो सकते हैं। स्टेटिव होंगे तो एडजेक्टिव और एक्शन लेंगे तो एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर एक बात और भी ध्यान रखनी है कि एडवर्ब ऑफ मैनर यल वाई से भी बनता है, लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो यल वाई से बनते हैं, वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो कभी वर्ब के साथ जो एल वाई वाले एडजेक्टिव होते हैं ना, उनको रख दिया जाता है मॉडिफाई कराने के लिए, जो गलत हो जाता है। तो इन बातों को भी हमको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चंस को हमको बहुत एंगल से सोचना है, एनालाइज करना है कि हमको एग्जाम में कोई गलती न करके चले आए। तो आज का वीडियो बस इतना ही, और उम्मीद है कि आपका ये वीडियो पसंद आएगा। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना ऐसा ही अपना आशीर्वाद हम लोगों पे बनाए रखिए। और हम लोग पूरी संदेश एकेडमी की टीम प्रयास कर रही है कि आगामी जो परीक्षा होने वाली है उसमें आप अच्छे अंक प्राप्त करें और सफलता को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।